आज जब भी सागर जिले के इतिहास की बात होती है तो हर किसी की इच्छा होती है इसको और करीब से जानने की और समझने की, और फिर नई पीढ़ी को तो जानना ही चाहिए। इसके लिए आइए देखते हैं सागर सैनिक न्यूज चैनल की यह श्रृंखला, और वह भी आपके अपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो चलिए देखते हैं अपने सागर जिले के इतिहास को। दोस्तों, सागर जिले में राजा महाराजाओं के जमाने से ही ब्राह्मणों का मान सम्मान रहा है, जिनकी गाथाएं इतिहास के ग्रंथों में दर्ज हैं। उनमें से कुछ बानगी इस वीडियो में बताई गई हैं, जिन्हें आप इस वीडियो को पूरा देखने पर ही जान पाएंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे ब्राह्मण समाज के एक महानायक की गौरवशाली गाथा, जो अपने शौर्य बल से हिंदुस्तान का सम्राट बना और धर्म रक्षा का महानायक कहलाया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, राजा महाराजाओं के जमाने में ब्राह्मण क्षत्रियों के अभिन्नतम सहयोगी थे। ब्राह्मण क्षत्रियों की सत्ता को औचित्य और बल प्रदान करते थे। राजा वीर सिंह देव ब्राह्मणों के चरण पखार कर उनकी पूजा करते थे। तब के प्रख्यात कवि केशव ने राजाओं को यह भी कहा कि ब्राह्मणों से पार पाना संभव नहीं है। चंदेल काल से ही सागर जिले में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। राजा महाराजाओं के जमाने से सागर जिले में ब्राह्मण भूमि स्वामी तथा किसान रहे हैं। उन दिनों ब्राह्मणों के हाथ में 650 गांवों की माल गुजारी थी। दोस्तों, पढ़ाना के राव बहादुर बलीचंद तिवारी के पूर्वज कन्हैयालाल तिवारी ने गदर के समय अमूल्य सहायता दी थी, जिसके बदले में उन्हें सहजपुर के राजा का इलाका और पदवी प्रदान की गई थी। रहली के भैयालाल नायक सन्नाड्य ब्राह्मण है। इनके पिता गिरधारी लाल नायक ने 200 आदमी इकट्ठे करके रहली की गढ़ी को बागियों से बचा लिया था। इसलिए उपहार स्वरूप कुमरई और सहजपुर खुर्द इनको प्रदान किए गए थे। शाहगढ़ के राजा बख्तवली ने सन 1853 ईस्वी में बंडा तहसील में धुरमा के हाथी साहब के पुरखों से कर्ज लिया था और उन्हें हाथी पर चढ़कर शाहगढ़ में घुसने की परवानगी दी थी। इसी से ये हाथी साहब कहलाए। दोस्तों, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी एक पुस्तक बुंदेलखंड की संस्कृति में वर्णन किया है कि बुंदेलखंड में प्रमुखतः जुझौतिया, कन्नौजिया, सन्नाड्य एवं सरयूपार्य ब्राह्मण अधिक हैं। इनके अलावा गुजर, गौड़, तेलंग, महाराष्ट्रियन, खेड़ावाल, भार्गव इत्यादि भी हैं। जुझौती तो बुंदेलखंड का ही प्राचीन नाम है। सरयूपार्य सरयू किनारे के हैं। सन्नाड्य की शाखा बेलवार है। मराठा दक्षिण के कराड़ा ब्राह्मण हैं। खेड़ावाल गुजरात के हैं। कहा जाता है कि एक खेड़ावाल गुजरात से बनारस को जा रहा था। मार्ग में एक खेत में उसे हीरे मिले। उसने उन्हें पन्ना नरेश को दिखाया। उसकी ईमानदारी स्वरूप राजा ने उसे जागीर प्रदान की। तभी से वे खेड़ावाल में बस गए। ब्राह्मण क्षत्रियों के अभिन्नतम सहयोगी थे। सत्ता का दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित कर ब्राह्मण क्षत्रियों की सत्ता को औचित्य और बल प्रदान करते थे। बदले में राजा की ओर से वे वृत्तियां, अनुदान, जागीर और भूमि प्राप्त करते थे। उस समय के कवि केशव दास बताते हैं कि राजा वीर सिंह देव ब्राह्मणों के चरण पखार कर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें दान देते हैं। तब के प्रख्यात कवि केशव ने राजाओं को यह भी कहा कि ब्राह्मणों से पार पाना संभव नहीं है। ब्राह्मण जाति सौंधी थी न नीची। कुछ ब्राह्मण राजकीय संरक्षण में रहते थे तो कुछ ब्राह्मण हिंदुओं के जन्म से मृत्यु तक और उसके पश्चात पितरों का पिंड दान कराने तक उनसे जुड़े रहते थे। रीति रिवाजों, धार्मिक एवं वैवाहिक इत्यादि समस्त अनुष्ठानों और परंपरागत शिक्षा प्रणाली से संबंधित होने के कारण उनका समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। चंदेली सत्ता का प्रभाव क्षेत्र जजाक भुगती था, अतः वहां के ब्राह्मण जुझौतिया कहलाए। चंदेल काल में उनका वर्चस्व रहा। बुंदेलों के समय ग्वालियर, मथुरा, भरतपुर और हरियाणा आदि से आए सन्नाड्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। जुझौतियों में रिछारिया, अर्जरिया, लिटौरिया, सक्रिया, चतुर्वेदी,
पगोरिया आदि और सन्नाड्यों में मिश्र, सिरोठिया, नागार्च, तिवारी, बुधौलिया, समाधिया और पाराशर आदि उपजातियां बुंदेलखंड में बन गई। दोस्तों, सागर जिले के गजेटियर में उल्लेख है कि हिंदुओं में ब्राह्मणों की अनेक उपजातियां और वर्ग हैं। इनमें से अधिकांश सजातीय हैं, जैसे सन्नाड्य, कायकुब्ज, सरवारिया और जिजौतिया आदि। ब्राह्मणों के अन्य उल्लेखनीय वर्गों में भार्गव और महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के विभिन्न वर्ग हैं। इनके अलावा गुजरात के खेड़ावाल ब्राह्मणों तथा आंध्र के तेलुगु ब्राह्मण के कुछ परिवार हैं। कर्मकांड आदि जैसे कार्य करने वाले कुछ ब्राह्मणों को छोड़ अधिकांश ब्राह्मण भूमि स्वामी तथा किसान हैं। दोस्तों, इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल ने साल 1922 में प्रकाशित अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि सागर जिले में ब्राह्मणों की संख्या 41,000 है। संभवतः यह संख्या साल 1911 की जनसंख्या के आधार पर है। इतिहास के अध्याय के पढ़ने से जान पड़ेगा कि आदिकाल से ही सागर जिले में ब्राह्मणों का बोलबाला रहा है। यही कारण है कि अब भी, अर्थात साल 1922 में, ब्राह्मणों के हाथ में 650 गांवों की मालगुजारी है। यहाँ सभी प्रकार के ब्राह्मण पाए जाते हैं। उत्तर के कनौजिया, सरवरिया व सन्नाड्य और उनकी स्थानीय शाखा जजौती, जिसे बाद में बुंदेलखंड कहा जाने लगा, के निवासी जिजौजिया, पंजाब के हरियाणा से आए हुए हरेनिया, मालवा के भगोरे, गुजरात के खेड़ावाल, पुना के कराड़ और दक्षिण के तेलंग, यह सब पुरानी जमात है, जिनमें पूर्वियों की कमी सी दिखती है, परंतु उनकी पूर्ति बंगालियों के आने से हो गई है। बहुतेरे आगंतुक तो सागर जिले में इतने रम गए कि अपनी ओरिजिनल बोली, वाणी तक भूल गए। उनमें स्थानीयता इतनी अधिक आ गई कि कोई कोई हिंदी के श्रेष्ठ कवि हो गए, जैसे तेलंगी जाति के कवि पद्माकर, जिनका नाम प्रियरत्नम के बदले ठेठ बुंदेलखंडी में प्यारे लाल रखा गया। कई मरहठा और गुजराती ब्राह्मण भी अपनी जातीय भाषा भूल गए, और जो बोलते भी हैं वे हिंदी मिश्रित बोलते हैं। इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि सागर में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनमें विधवा विवाह और आंटा सांटा चलता है। मरहटा ब्राह्मणों में सूबेदारों का वंश अग्रगण्य समझा जाता है। जय सिंह नगर, जो बाद में जयसी नगर कहा जाने लगा, और इटावे के तालुकेदार, पिठौरिया के श्रीमंत, रहली के राव गोपाल राव, देवरी के पंडित गोपाल राव फडणवीस आदि भी खानदानी है। सागर का श्रीखंडे वंश भी लब्ध प्रतिष्ठ है। इसके मुख्य नायक राव बहादुर गणपत राय श्रीखंडे रहे हैं। हिंदुस्तानी ब्राह्मणों में पढ़ाना के राव बहादुर बलीचंद तिवारी का वंश जागृत है। इनके पूर्वज कन्हैयालाल तिवारी ने गदर के समय अमूल्य सहायता दी थी, जिसके बदले में उन्हें सहजपुर के राजा का इलाका और पदवी प्रदान की गई थी। यह जायदाद पहले उनकी नातिन रजोबाई को मिली थी। उसके मरने के बाद बड़ा झगड़ा हुआ। अंत में यह जायदाद कन्हैयालाल के भतीजे हीरालाल व वंशीधर को मिली। हीरालाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बलीचंद अधिकारी हुए। इनको राव बहादुर की पदवी नस्ल दर नस्ल के लिए दी गई है। रहली के भैयालाल नायक सन्नाड्य ब्राह्मण है। इनके पिता गिरधारी लाल नायक ने 200 आदमी इकट्ठे करके रहली की गढ़ी को बागियों से बचा लिया था। इसलिए उपहार स्वरूप कुमरई और सहजपुर खुर्द इनको प्रदान किए गए थे। महूना के गौरी शंकर देवलिया भी इसी जाति के सादार मालगुजार हैं। खमरिया के पटेरिया जजौतिया ब्राह्मण हैं। यह भी धनाढ्य वंश है। बंडा तहसील में धुरमार के हाथी साहब अग्रगण्य समझे जाते हैं। शाहगढ़ के राजा बख्तवली ने सन 1853 ईस्वी में इनके पुरखों से कर्ज लिया था और उन्हें हाथी पर चढ़कर शाहगढ़ में घुसने की परवानगी दी थी। इसी से ये हाथी साहब कहलाए। पिंडरुआ के जजौतिया ब्राह्मण गढ़ाकोटा और शाहगढ़ के राजाओं के दीवान थे, इसलिए उन्हें कई गांव जागीर में मिले थे। सागर के मालगुजार जगन्नाथ प्रसाद भी ब्राह्मण हैं। उनके 7 गांव हैं। सागर सदर के शंभुदयाल मिश्र पैसे वाले रहे हैं, जो कि लेन देन का काम विशेष करते थे। इनके 10 गांव भी हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे ब्राह्मण समाज के एक महानायक की गौरवशाली गाथा, जो अपने शौर्य बल से हिंदुस्तान का सम्राट बना और धर्म रक्षा का महानायक कहलाया।
दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप अपने इस सागर सैनिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे।